प्रेरित चरित का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम अपने दिल, मन, शरीर और आत्मा को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार करें। हम अपने हृदय का द्वार पवित्र आत्मा के आगमन के लिए खोलें, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि वह सब शरीरधारियों में अपने आत्मा को भेजेगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। हो सकता है कि हम कमज़ोर महसूस करते होंगे, हम डरे हुए होंगे, कई सारी परेशानियों में, संकटों में होंगे, कई सारी टेंशन्स, बीमारियां हमारे साथ होंगी, कई सारी चीज़ें हमें हर दिन परेशान कर रही होगी। परंतु आइए प्यारे विश्वासियों, हम हमारे बीच उसी आत्मा को आमंत्रित करें जो आत्मा हमें बल प्रदान करता है। प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि उसने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस सुंदर गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा को हमारे बीच उसी प्रकार आमंत्रित करें जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरे थे। आग के रूप में पवित्र आत्मा को हम तूफान के रूप में हमारे बीच पवित्र आत्मा को महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से हमारा अभिषेक तू अभिषेक कर दे। ऊंचे स्वरों से फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ जाइए हमारे जीवन में, आ जाइए हमारे हृदय में, आ जाइए पवित्र आत्मा, करते हुए गाएं, पवित्र हृदय से पवित्र आत्मा को पुकारते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को चमकाते हुए उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, अग्नि के रूप में, अग्निमय चीज के रूप में हमारे बीच अंदर आइए। पवित्र आत्मा, अपने हृदय को खोलते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु स्तुति करते हुए आप हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं, हमारी सभी परेशानियों में, संकटों में आमंत्रित करते हैं। हमें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रेरित चरित अध्याय 2
पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं कि जब वही कमज़ोर शिष्य जिन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था, जो उन्हें स्वीकारने से डरते थे, कांपते थे, उनके सबसे अंतिम क्षणों में अकेला छोड़ा था, जिन्होंने उन पर डाउट किया था, जिन्होंने सबके सामने प्रभु को स्वीकारने से मना किया था, वही शिष्य जब कमज़ोर होकर, डर कर एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा हवा के रूप में और अग्निमय जीभ के रूप में उन पर उतरता है और उनकी सभी कमज़ोरी, सभी भय को हमेशा के लिए दूर कर देता है। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, किस प्रकार सिर्फ 12 शिष्यों ने इस पूरे संसार में घूमकर प्रभु के पवित्र वचन का प्रचार किया। पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हम पापी हैं, अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं, कमज़ोर हैं, हमें ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक से काम करना नहीं आता। हो सकता है हम दुनिया के द्वारा ठुकराए गए, अस्वीकार किए गए हैं। हो सकता है हमारा कोई दोस्त नहीं, हम अकेले हैं। हो सकता है हम बीमार हैं। हो सकता है हम अपने पलंग से उठ भी नहीं पाते। हो सकता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाते। परंतु प्यारे विश्वासियों, हम ये ना भूलें कि ये वही प्रभु का आत्मा है जिसे सहायक के रूप में उसने हमें प्रदान किया है, जो हमें न केवल बोलने में सहायता करता है बल्कि ऐसे महान कार्य करने में सहायता करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। प्रभु ने हमसे वादा किया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि पेतरुस के सिर्फ छाया मात्र से रोगी चंगे होते हैं। हम आज भी महान चिन्ह और चमत्कार देखते हैं। आइए हम उसी आत्मा को हमारी कमज़ोरियों में आमंत्रित करें, अपने जीवन में आमंत्रित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से ठीक उसी प्रकार भर दीजिए जिस प्रकार आपने उन 12 कमज़ोर लोगों को पेंतेकोस्त के दिन अपने आत्मा से भर दिया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने उसी वादे को पूरा कीजिए, प्रभु जैसे आपने योएल के ग्रंथ में किया कि मैं सभी शरीरधारियों पर अपने आत्मा को उतारूंगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस समय की सभी कठिनाइयों, परेशानियों को भूलकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए फिर एक बार इस गीत को गाएं और हमारे जीवन में, हमारी कठिनाइयों में, परेशानियों में प्रभु के आत्मा को, हमारे सहायक को आमंत्रित करें। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को समर्पित करते तेरी करुणा हम पे बरसे। कमजोर लोगों पर अपने आत्मा को मार्ग पे चला, हृदय को बदल दीजिए। तू बदल दे ताकि हम भी आपके साक्षी बन को, दे आशीष इस जीवन को आशीष तेरी करुणा हम पे बरसे। हाथों को अपने मार्ग पे चला, प्रभु के सामर्थ्य से, शक्ति तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हमारी कठिनाइयों में सहायता प्रदान करता है, जो हमें कभी अकेला